मुझे सुनाई नहीं दिया। नन्हा किसको कहते हैं? मैम छोटे बच्चे। नहीं, बच्चा तो आया ही नहीं, मैंने बस बोला नन्हा किसको कहते हैं? छोटा। हाँ, नन्हा मीन्स छोटा। फनकार किसको कहते मैम हैं? छतरी बनाने वाले। क्या? नन्हा सब्जी बनाने वाले को कहते हैं? ये किसने बोला? इतना गलत आंसर। नन्हा सब्जी बनाने वाले को बिल्कुल नहीं कहते हैं, नन्हा छोटे को कहते हैं। और फनकार किसको कहते हैं? फनकार कलाकार को कहते हैं। जो भी कलाकार हो, किसी चीज का भी कलाकार हो, या तो म्यूजिक जो बजाता है वो भी कलाकार होता है, वो भी फनकार होता है। जो गाना गाता है वो भी फनकार होता है। और जो ड्राइंग बनाता है वो भी फनकार होता है। हमारे देवेंद्र सर नन्हे फनकार हैं कि बड़े वाले फनकार हैं? बड़े वाले। हाँ, बड़े वाले। बड़े फनकार हैं वो नन्हे नहीं हैं। मगर आप लोगों में से अगर कोई कलाकार है तो वो हो जाएगा नन्हा फनकार। ठीक, नन्हा कलाकार। ठीक, तो ये हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नन्हा फनकार के बारे में। अब इसको ध्यान से सुनिए, म्यूट होके सुनिए और अच्छी तरह से समझ में आएगा। म्यूट हो जाइए माय डियर लविंग स्टूडेंट्स, म्यूट हो जाइए। मोहम्मद फारूक म्यूट हो जाइए। वह लड़का एक चौकोर लाल पत्थर के पास बैठ गया। चौकोर मीन्स चौकोन, चार कोने वाला पत्थर। चौकोर मीन्स चौकोन, चार कोने वाला लाल पत्थर के पास बैठ गया। उसने जल्दी जल्दी कोई प्रार्थना बुदबुदाई और छेनी हथौड़ा उठाकर अपने काम में जुट गया। जब भी हम लोग कोई अच्छा काम करने जाते हैं, कोई भी अच्छा काम, एग्जाम देने जाते हैं, तो हम लोग प्रार्थना करते हैं ना, भगवान जी मुझे बहुत डर लग रहा है, आज जो भी आए बहुत आसान आसान सवाल आए ताकि हम उसको कर पाए। जब भी कोई अच्छा काम करने जाते हैं, आप लोग कौन सा अच्छा काम करते हो? कुछ करते हो कि नहीं करते हो अच्छा काम? करते होंगे, आप लोग बहुत सारा अच्छा काम करते होंगे। आप लोग तो छोटे छोटे अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे बच्चे हो। आप लोग तो बहुत सारे अच्छे काम करते होंगे। अच्छा, आप लोग सुबह नहाते हो ना? उसके बाद आप प्रार्थना करते हो? उसके बाद आप प्रार्थना करते हो? हाँ, गुड। नहाने के बाद जरूर भगवान जी के पास जाना चाहिए। आप अगरबत्ती जलाओ चाहे नहीं जलाओ, आप दिया जलाओ चाहे नहीं जलाओ, आप तो नन्हे हो, छोटे हो। आपको दोनों हाथ जोड़ के बोलना चाहिए भगवान जी से, भगवान जी आज हमारा दिन बहुत अच्छा जाए, हम अच्छे अच्छे काम करें आज के दिन। रोज बोलना, ठीक है? अब देखो, ये जो छोटा फनकार था, नन्हा फनकार, उसने जल्दी जल्दी कोई प्रार्थना बुदबुदाई और छेनी हथौड़ा उठाकर अपने काम में जुट गया। वो उसका रोज का ये काम था कि वो छेनी हथौड़ा से क्या करता था? नक्काशी करता था। नक्काशी करता था, पत्थर पर डिजाइन बनाता था। हाँ, छेनी देखो उसके हाथ में छेनी। आप बच्चे को देख लो, आप लोग, आपको हथौड़ा भी पता चल जाएगा और छेनी भी पता चल जाएगी। देख रहे हो बच्चे को? देखो, छेनी जो नीचे उसने घंटी पर लगाया है उसको छेनी कहते हैं, जो हाथ ऐसे उठाया है उसको हथौड़ा कहते हैं। ओके मैम। अब वो छेनी को घंटी पर टिकाया है और हथौड़े से मार मार के उस पर डिजाइन नक्काशी बना रहा है। ठीक, ये म्यूट हो जाओ, म्यूट म्यूट म्यूट, जल्दी म्यूट। हसन म्यूट हो जाए, रेखा म्यूट हो जाए, राम परवेश म्यूट हो जाए।
नाम लिखते जाए, जो जो बच्चा आ रहा है वो नाम लिखते जाए। बच्चों आप लोग दो दो बार नाम मत लिखो। बच्चे ऐसे करते हैं कि एक बार नाम लिखने के बाद फिर गुड मॉर्निंग लिख देते हैं। ये सब नहीं किया करो, बस अपना नाम लिखो। मुझे समझ में आ जाएगा कि मेरे बच्चे मुझे गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं। राम परवेश म्यूट करिए। हाँ, अब सुनो। कुछ दिन पहले ही उसने इस पत्थर पर घंटियों की कतारें और कड़ियां उकेरना शुरू किया था। कुछ दिन पहले उसने क्या करना शुरू किया था? पत्थर पर घंटियों की कतारें, कतारें लाइन को बोलते हैं। कतारें किसको कहते हैं? लाइन को। और कड़ियां किसको बोलते हैं? जो एक के बाद एक गुथे जाते हैं उसको कड़ियां कहते हैं। शुरू किया था लड़के ने एक बोलो। उकेरना का मतलब नकाशी करना होता है। लड़के ने एक अध बनी अधूरी घंटी पर छेनी की नोक टिकाई। अभी जो नोक टिकाई है, बच्चे ने जो नोक टिकाई है वो अधबनी, अधबनी जो पूरा नहीं हुआ हो। अधूरी, अधबनी अधूरी एक ही अर्थ हुआ, जो पूरा नहीं हुआ था। उस घंटी पर अपनी छेनी की नोक टिकाई और सावधानी पूर्वक हथौड़े से घंटी पर नकाशी करने में जुट गया। हथौड़े के वार से, हथौड़े के मार से, हथौड़े के वार से, हथौड़े के मार से। पत्थर पर जो कटाव उभरता है उससे पत्थर की किरचें छितर जाती हैं। छितर जाना किसको कहते हैं? बिखर जाती हैं। जब आप हथौड़े से किसी चीज को पीटोगे, पत्थर पर रखकर वो बना रहा है, तो उसमें से छोटी छोटी पत्थरों के टुकड़े इधर उधर बिखर जाती हैं, जिसको किरचे कहते हैं। और छितर जाना, बिखर जाना को कहते हैं। और वह आंखें सिकोड़ लेता है। जब पत्थर छोटे छोटे पत्थर बिखरते हैं तो वो बच्चा जो है वो आंखें अपनी सिकोड़ लेता है कि कहीं उसकी आंख में ना पड़ जाए वो छोटी छोटी पत्थरें। साथ साथ धीमी आवाज में वह कुछ गुनगुनाने भी लगता है। और सबकी आदत होती है, मम्मी की भी आदत होगी, आपके पापा की भी आदत होगी। जब आप कोई काम बहुत लगन से करते हो तो मुंह से कुछ ना कुछ गाना गुनगुनाने लगते हो, या बोलते हो, ए भगवान जी ये घंटी बहुत अच्छी तरह से बने। हाँ, कुछ तो बोलते हो, उसको कहते हैं गुनगुनाना। गुनगुनाने भी लगता है। उसके चारों ओर दूसरे संगत तराश भी अपने अपने काम में डूबे हुए हैं। यहाँ बच्चा अपने काम में लगा हुआ है, संगत तराश उसको कहते हैं। जो साथ में उसके बैठ के और भी लोग नकाशी कर रहे होंगे ना, उन लोगों को कहते हैं संगत तराश। जैसे विद्यार्थी अपने साथी को कहते हैं सहपाठी, सहपाठी कहते हैं। वैसे जो साथ में काम कर रहे हैं उनके बच्चे के, उसको कहते हैं संगत तराश। भी अपने अपने काम में डूबे हुए हैं। अपने अपने काम में डूबे हुए हैं मतलब पानी में नहीं डूबे हुए हैं, जुटे हुए हैं काम में। डूबे हुए हैं, जुटे हुए हैं। कहीं तुम लोग सोच लो कि संगत तराश भी अपने अपने पानी में डूबे हैं। पानी में नहीं डूबे हैं, वो लोग अपने काम में लगे हैं। जैसे संकेत मैडम अपना काम कर रही हैं पढ़ाने का, और आप लोग भी अपने काम में पढ़ने में डूबे हुए हैं। डूबे हुए हो कि नहीं हो? सब लोग डूबे रहो पढ़ने में, तभी तो आएगा। ठीक। केशव 10 साल का था। राइट। केशव 10 साल का था और अभी अपना काम सीख ही रहा था। वो छोटा था, अभी अपना काम सीख ही रहा था। वो बिल्कुल नहीं सीख गया था। जैसे आपको ये नन्हा फनकार लेसन कुछ नहीं मालूम है, मैं बता रही हूँ तो आप सुन रहे हो, कल आप मुझे बताओगे। जब आप सीख जाओगे तो आप मुझे बताओगे। उसी तरह केशव 10 साल का था और अभी अपना काम सीख ही रहा था। पिता के एक बार
करके दिखा देने पर वो सीधी लकीरों वाले और घुमावदार डिजाइन भी उकेर सकता था। उसके पिताजी एक बार उसको समझाते थे, एक बार उकेर के दिखाते थे और वो सीख लेता था। अब तक उसने नक्काशी का जो भी काम किया था उनमें से इन घंटियों को बनाना ही सबसे ज्यादा मुश्किल था। नक्काशी के उसने बहुत सारे काम किए थे, मगर सबसे मुश्किल काम कौन सा था? घंटियों को बनाना। केशव जानता था कि एक दिन तो ऐसा जरूर आएगा जब वो बहुत बारीक जालियां, महीन नफीस बेल बूटे, कमल के फूल, लहराते हुए सांप और इठलाकर चलते हुए घोड़े, ये सब पत्थर पर उकेर पाएगा, ठीक उसी तरह जैसे उसके पिता बनाते हैं। हाँ, जैसे आप लोग भी जानते हो, जैसे संकेत मैडम पढ़ा रही हैं आप लोगों को एक एक लाइन समझा के, उसी तरह से जो बच्चा अपने छोटे भाई बहन को पढ़ाना चाहता है वो भी बहुत अच्छी तरह से पढ़ा लेगा। उंगली रख रख के एक एक शब्दों पर उंगली रखोगे, उसके बाद शब्द आपको आ जाएंगे। जब 5 शब्द आप पढ़ लोगे तो 5 शब्दों का एक वाक्य बन जाएगा। पूरे शब्दों को एक लाइन से पढ़ लोगे, वाक्य बोलना आ जाएगा। वाक्यों 4-5 वाक्यों को बोल लोगे, आपको एक पैराग्राफ बोलना आ जाएगा। इसी तरह से सीखने से तो कुछ भी आ सकता है। कार में बैठ के पापा को ड्राइव करते हुए देखो तो आपको ड्राइविंग आ जाएगी। ऐसे तो बच्चे सीखते हैं ना। मम्मी को चाय बनाते देख लो तो चाय बनाना आ जाएगा कि मम्मी कितने। हाँ, मगर आप लोग तो अभी चाय बनाओगे तो आधी चम्मच चीनी डालोगे और 2 चम्मच चाय की पत्ती डाल दोगे ना। हाँ, ठीक बना लेते हो। कितने बच्चे चाय बनाना आता है आप लोगों में से? कितने बच्चों को? कुछ बच्चे बोल रहे हैं मुझे आता है, मुझे आता है। चलो, सबके घर में पहुंची हूँ, मुझे चाय पिलाओ तब जानू कि आपको चाय बनाना आता है। मैं तो सबके टीवी पर पहुंची हूँ, मुझे चाय पिलाओ जल्दी से। आप मेरे घर आ जाइए, मैं आपको दे दूंगी। पक्का? मैं जरूर आऊंगी आप लोगों के घर। वैसे अभी स्क्रीन पर पहुंच गई हूँ आपके घर, कभी जरूर आऊंगी आपके घर। चलिए आगे देखते हैं। कई साल पहले जब वो पैदा भी नहीं हुआ था, जब वो बच्चा 10 साल वाला बच्चा जब पैदा भी नहीं हुआ था, उसके माता पिता गुजरात से आगरा आकर बस गए थे। वो लोग पहले, जब ये बच्चा पैदा भी नहीं हुआ था तो इसके मम्मी पापा कहाँ रहते थे? गुजरात में रहते थे। और वो लोग गुजरात से कहाँ आकर बस गए थे? आगरा आकर बस गए थे। गुजरात से वो लोग आ गए थे आगरा। किस लिए आए होंगे आगरा? नौकरी की तलाश में आए होंगे, काम काज की तलाश में आगरा आए होंगे। हाँ, आगरा आकर बस गए थे। बादशाह अकबर उस वक्त आगरे का किला, बादशाह अकबर जो थे, मालूम है बादशाह अकबर कौन थे? मालूम है तुम लोगों को बादशाह अकबर कौन थे? मालूम है कि नहीं मालूम? बादशाह अकबर सम्राट थे। कौन थे? सम्राट थे, बादशाह थे। हाँ, कई साल पहले, नहीं, बादशाह अकबर उस वक्त आगरे का किला बनवा रहे थे। जब ये छोटा बच्चा अपने माता पिता के साथ आगरा आ गया था, तब बादशाह अकबर क्या बनवा रहे थे? आगरे का किला बनवा रहे थे। और केशव के पिता को यही काम मिल गया था। केशव का जन्म भी आगरे में ही हुआ था। केशव का जन्म कहाँ हुआ था? बताते नहीं हो तो मैं क्यों बताऊं भैया आप लोगों को?
मैम आगरा में। केशव का जन्म आगरा में हुआ था। मैम आगरा में। केशव का जन्म आगरा में हुआ था। उसे गुजरात के पुश्तैनी गांव आगरा जाने में। का तो कभी मौका ही नहीं मिला। उसको गुजरात, जहां उसके माता पिता पहले थे। पुश्तैनी किसको कहते हैं? कोई भी चीज जो पीढ़ियों से चलती आ रही है, बहुत पुरानी, दादा दादा पिता पिता के पिता 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 के पिता के पिता जिस घर में रहते थे उसको कहते हैं पुश्तैनी मकान। पीढ़ियों से चली आने वाली मकान को पुश्तैनी कहते हैं। उसे गुजरात के पुश्तैनी गांव जाने का तो कभी मौका ही नहीं मिला था। नहीं, कोई बच्चा लगातार बात कर रहा है, जल्दी से म्यूट हो जाओ। सोहेब के घर से आवाजें आ रही हैं। हाँ, उसे गुजरात के पुश्तैनी गांव जाने का तो कभी मौका ही नहीं मिला। आगरे के गलियों और अब सीकरी, बस यही उसका घर था। चारों ओर हो रही छेनी हथौड़े की ठक ठक खड़खड़ के बीच केशव को किसी के कदमों की आहट भी सुनाई पड़ी। किसी के कदमों की आहट भी ना सुनाई पड़ी। अब जब सब लोग छेनी और हथौड़ा चलाते रहेंगे, छेनी से नक्काशी करते रहेंगे, तो हर जगह कैसी आवाज आएगी? बताओ, अनम्यूट होके बताओ कैसी आवाज आएगी? खट खट ठक ठक खट खट ठक ठक, ऐसी आवाजें आती रहेंगी। इन आवाजों में कौन कर रहा है? मुझे नहीं समझ में आ रहा है। ये आशुतोष कर रहे थे? बहुत सही कर रहे थे, वेरी गुड। हाँ, तो इन म्यूट हो जाओ सब लोग, अब जल्दी से म्यूट हो जाओ। जब मैं परमिशन दूं तब अनम्यूट, जब मैं बोलूं म्यूट तो म्यूट। हाँ, अब वो छेनी से खट 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 ठक ठक की आवाजों में किसी के आने के कदमों की आवाज भी उसको सुनाई नहीं दी। इसीलिए अचानक कानों में एक आवाज पड़ने पर वो चौंक गया। अभी वो अपने काम में बिल्कुल लगा हुआ था। जैसे देखो परसों हम लोग अपने काम में जुटे पड़े हुए थे। आप लोग पढ़ने में लगे हुए थे और मैं पढ़ाने में। अचानक से एक आवाज आई थी ना? भूल गए? यस मैम। किसकी आवाज आई थी? किसकी आवाज आई थी? यस मैम। किसकी आवाज आई थी परसों जब हम लोग पढ़ रहे थे? तो अरे, इतनी जल्दी भुलक्कड़ हो गए हो सब लोग? परसों जब हम लोग पढ़ रहे थे तो अचानक से पढ़ते पढ़ते प्रिंसिपल सर की आवाज आ गई थी। आई थी ना? यस मैम। और हमने तो गुड मॉर्निंग बोला, मगर मेरे प्यारे डियर डार्लिंग बच्चों ने किसी ने गुड मॉर्निंग नहीं बोला था, क्योंकि सब सन्नाटे में हो गए थे। ये क्या हुआ? किसकी आवाज आई? कहाँ से आई? फिर हम लोगों को प्रिंसिपल सर दिख गए थे ना? तो उसी तरह से अभी बच्चा छेनी और हथौड़ी वाले काम में व्यस्त था और सारे उसके संगत तराश भी व्यस्त थे। तब तक जब सब लोग अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं तो किसी की आवाज उनको सुनाई नहीं देती है, क्योंकि वो अपने काम में लीन होते हैं। तब तक एक आवाज आई उसको, चौंका देने वाली आवाज। वो क्या था? माशा अल्लाह, ये घंटियां कितनी सुंदर हैं, तुमने खुद बनाई? तब तक एक आवाज उसको चौंका दी। वो और आवाज बोल रही थी माशा अल्लाह। माशा अल्लाह किसी चीज की तारीफ करने को कहते हैं। कोई भी चीज अंबिका राय या आशुतोष या अभय अच्छा सा सुंदर सा बना दो तो मैं बोलूंगी ना, वाह कितना खूबसूरत है। उसी तरह से माशा अल्लाह ये उर्दू शब्द है। अकबर ये आवाज उसके कान में आई, माशा अल्लाह ये घंटियां कितनी सुंदर है।
तुमने खुद बनाई? पीछे मुड़कर केशव ने आंखें उठाई तो उसे एक आदमी दिखा। पीछे मुड़ा केशव और आंखें उठा के देखा तो उसको एक कौन दिखा? आदमी दिखा। बेशक मैंने ही घंटियां बनाई है। बेशक का मतलब क्या होता है? कोई शक नहीं, कोई शक नहीं। बेशक कोई शक नहीं। बेशक मैंने ही घंटियां बनाई है। बेशक मैंने ही घंटियां। छोटे से बच्चे ने बोला हाँ मैंने ही घंटियां बनाई है। केशव ने बोला, छोटे से बच्चे का नाम भी आ गया है ना, छोटे से बच्चे का नाम है केशव। केशव ने बोला बेशक मैंने ही घंटियां बनाई है। क्या मैं आपको पत्थरों पर नक्काशी करता नजर नहीं आ रहा? और उसने पूछा उनसे क्या आपको मैं नक्काशी करता नजर नहीं आ रहा? देखते नहीं मैं ही पत्थरों को तराश रहा हूँ। केशव ने बड़ी तल्खी से जवाब दिया। तल्खी से जवाब दिया। तल्खी का क्या मतलब है? तल्खी का मतलब है कड़वाहट से, बड़े प्यार से नहीं। अगर प्यार से बोलता तो बोलता हाँ मैंने ही ये बनाई है, आपको दिख नहीं रहा है क्या? मैंने ही तो बनाई है, ऐसे बोलता जैसे अभय बोलता है हमारे क्लास का। मगर केशव ने ऐसे बोला बेशक मैंने ही ये घंटियां बनाई है। क्या मैं आपको पत्थरों पर नक्काशी करता नजर नहीं आ रहा? देखते नहीं मैं ही पत्थर को तराश रहा हूँ। केशव ने बड़ी कटुता से जवाब दी, कड़वाहट से जवाब दी, ऐसे देखते हुए कि मैं इतना सारा काम कर रहा हूँ और ये आदमी पूछ रहे हैं कि तुमने बनाई है क्या? अरे दिख नहीं रहा है इनको कि मैं ही तो हथौड़ा भी पकड़ा हूँ, छेनी भी पकड़ा हूँ, घंटी भी मेरे पास है और ये पूछ रहे हैं कि तुमने बनाई क्या? तो उसने कड़वाहट से जवाब दी दिखता है, दिखता तो है पर तुम इतने छोटे लगते हो ना। वह आदमी हंसते हुए बोला। उस आदमी ने जो खड़ा होके बोल रहा था उसको, उसने कहा दिखता तो है मुझे मगर तुम इतने छोटे हो ना इसलिए पूछा था मैंने। तो उसने छोटे का भी उसने जवाब दिया। मैं कितने साल का हूँ? मैं 10 साल का हूँ। कितने साल का हूँ? 10 साल का हूँ। 10 साल का। मैं 10 हाँ साल का। 10। अच्छा। वह आदमी पास पड़े पत्थर पर बैठते हुए बोला तब तो काफी बड़े हो। मैंने भी 13 साल की उम्र में एक लड़ाई में हिस्सा लिया था। फिर उस आदमी ने पास में पड़े एक पत्थर पर बैठते हुए कहा 10 साल के? अच्छा। मैं भी 13 साल का जब था तो एक युद्ध में भाग लिया था। जो बादशाह अकबर थे उनको पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं आती थी मगर उन्होंने युद्ध करना सीख लिया था। बहुत छोटे पर ही उन्होंने युद्ध करना सीख लिया था और एक चीज सीखा था, शायद शिकार करना और युद्ध करना उनको आता था। पढ़ाई लिखाई उनको बिल्कुल नहीं आती थी। वो युद्ध में बहुत ही बहादुर थे। ठीक। अब आपका ये टाइम बता रहा है कि हम लोगों को एक दूसरे से क्या होना पड़ेगा? बात करना चाहिए। क्या होना पड़ेगा? अलग दूर होना पड़ेगा। दूर होना पड़ेगा। सच्ची कितना अच्छा लग रहा है एक साथ बैठे। ये टाइम क्यों हम लोगों को दूर भगाने में लगा हुआ है? मुझे अपने बच्चों के साथ बैठना यस बहुत अच्छा लगता है। मैम। अभी टाइम हो गया बेटा, 53 हो गया। अब केशव उस आदमी को अच्छी तरह देख पा रहा था। उसकी उम्र रही होगी 30 से ऊपर। उस आदमी की उम्र कितनी होगी? 30 से ऊपर, 30 साल से ऊपर उस आदमी की उम्र होगी। यहाँ तक मैंने आज पढ़ाया। अब आप लोग व्हाट्सएप पर देखना। व्हाट्सएप पर मैं कुछ और पढ़ाऊंगी अगले फ्राइडे तक, अगले थर्सडे तक। तो आप व्हाट्सएप को फॉलो करते जाना
और उसमें देखते जाना। जब जब मन करेगा आप लोगों से बात करने, मैं व्हाट्सएप पर आ जाया करूंगी। ठीक, ओके, बाय बाय, सी यू ऑन नेक्स्ट थैंक यू थर्सडे। मैम। बाय बाय। हाँ, नेक्स्ट थर्सडे को 9:20 पर मिलेंगे। बाय बाय, लव यू ऑल। Thank you, ma'am. 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 ओके बेटो, Thank you, ma'am. Bye, bye. बाय, सी यू सन, Ma'am, bye. बाय Bye, ma'am. बाय। गुड्डू, वो क्या करते हो कर दो।